हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ जिसका नाम है लाइट यानी प्रकाश, जो क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 में है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश आखिर होता क्या है? आप लोग आपके दैनिक जीवन में प्रकाश का यूज भी कर रहे होंगे। आज हम देख भी रहे हैं तो प्रकाश से अगर यहाँ पर अंधेरा हो जाए तो हम दिखेंगे जी? ऐसे ही नहीं दिखेंगे। तो अब तुम लोग बताओ, तुम लोग पढ़ रहे हो किससे? लाइट से। अगर तुम्हारे घर में या जहाँ पर भी पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर तुम्हारे पास लाइट ही नहीं होगा तुम कैसे पढ़ोगे? तुम बताओ। अब लाइट का स्रोत ही तो नहीं हो सकती, बल्बे है ना। अगर सूर्य सबसे बड़ा एक लाइट का स्रोत है हम लोग के दैनिक जीवन में, है ना। अगर सन ना रहे पूरा वर्ल्ड में तो पूरा अंधकार छा जाएगा। पता है ना, अंधेरा, जब अंधेरा छा जाएगा सोच रहा है क्या क्या हो सकता है धरती पर। इसीलिए लाइट का होना अनिवार्य है। जब से लाइट नहीं होगा ना उसे पेड़ पौधे होंगे, ना उसे फूल पत्तियाँ होंगी, ना हम और तुम स्वस्थ रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए लाइट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम यही लाइट के बारे में जानेंगे। अच्छा, अब देखो प्रकाश। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश से हम क्या करते हैं छोटू? प्रकाश से तुम हमको देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, हम तुमको दिख रहे हैं, ये बोर्ड दिख रहा है, ये सारा क्या है? तो लाइट ही का तो खेल है। तो समझे अब लाइट का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर बताते हैं, हम कुछ कुछ लिखे हुए भी हैं। देखो लाइट का मतलब देखो तो, प्रकाश का मतलब क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को प्रकाश का स्रोत कहते हैं। माने कहना क्या चाहते हैं हम? माने जहाँ से प्रकाश निकलता है, प्रकाश कहाँ से? बल्ब से निकलता है, सूर्य से निकलता है, तो वो क्या है? हमारा लाइट का स्रोत है, माने माध्यम है, वहीं से प्रकाश मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो अब देखो फिर क्या कर रहा है। जब प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश की किरण कहते हैं। अच्छा, अब लाइट तो कभी टेढ़ा टेढ़े से जाता नहीं है। लाइट तुम जाएगा तो सीधा एकदम जाएगा ना तुम्हारे पास। अगर लाइट मान लो ये बॉल पे लाइट जो हमारे ऊपर पड़ रहा है तो सीधा एकदम पड़ रहा है हमारे ऊपर। ऐसे ऐसे जिग जैग तो जाएगा नहीं लाइट जी। अगर जिग जैग नहीं जाएगा लाइट तो क्या होगा? एकदम सीधी रेखा में गमन करेगा ना। तो जब सीधी रेखा में गमन करेगा तो क्या है? किरण है। प्रकाश की क्या कहते हैं? उसे किरण कहते हैं। सिंपल भाषा में जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने लगे तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का किरण। अब देखो फिर क्या कहता है, नीचे देखो, ये देख लिए, ये भी देख लिए। माने जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। हमसे प्रकाश निकलेगा तो प्रकाश के स्रोत हम जो हो जाएंगे। ठीक है, किसी जानवर से निकलेगा तो प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। अब ये भी देख लिया, जब प्रकाश सीधी या सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के किरण कहते हैं। अब देखो, प्रकाश सरल या सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है। प्रकाश को तुम क्या कर सकता है? खाली महसूस कर सकता है और देख सकता है। प्रकाश को छू सकता है? बताओ तो, जो लाइट है हम इसको छू लेंगे? देखो तो कहाँ टच हो रहा है लाइट हमसे, जो हमारे पास लाइट है। यानी क्या हम इसको सिर्फ आता हुआ देख सकते हैं कि हमारे तरफ क्या हो रहा है? लाइट आ रहा है। समझ में आ गया? अब देखो फिर कहता है, ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से हम देखते हैं। कहने का मतलब एक ही है, माने प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश भी क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा नहीं है जी? बताओ तो, प्रकाश ऊर्जा है कि नहीं है? तुम लोग बताओ, कमेंट करो। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश की ऊर्जा से क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं। प्रकाश से हम लोग कैसे देखते हैं? लाइट है, ठीक है। जब तक लाइट हम पर नहीं पड़ेगा और तुम देख पाओगे जी? नहीं देख पाओगे। यानी प्रकाश हमसे टकराया तभी तो तुम हमको देखा। साफ बात है। अगर कैमरा है तो कैमरा जब से हमको नहीं देखेगा तब से तुम देखेगा? नहीं देखेगा। ठीक है, वही बात है यहाँ पर। अब देखो कुछ प्रकाश का हम स्रोत बाबू लिखे हुए हैं। प्रकाश कहाँ कहाँ से निकलता है? तुम्हारा टॉर्च है, टॉर्च देखा है ना, बढ़ता था टॉर्च जी। टॉर्च है, बल्ब है, प्रकाश का माध्यम है। सन है, सूर्य तो सब बहुत बड़ा प्रकाश का माध्यम है। और मोबाइल है। मोबाइल में भी लाइट होता है ना कि नहीं होता है? एकदम लाइट होता है। जब इमरजेंसी में जब अंधेरिया हो जाए तो किस चीज़ का यूज करता है जी? लाइट का। मोबाइल क्या करता है? अब देखो, अब कुछ और नीचे भी देखो लिखे हैं, प्रकाश की दो प्रकृति होती है। माने प्रकाश का दो प्रकृति होती है, प्रकार नहीं, प्रकृति। देखो आदमी का बिहेवियर और नेचर होता है, तो प्रकाश का ड्यूअल नेचर है। यानी प्रकाश कण के रूप में भी होता है। जब देखता है ना, जब सूर्य से जब प्रकाश आती है ना, तो जब हाथ इसे लगाएगा वहां पर ना, तो देखा एकदम छोटा छोटा पतला पतला कण उसमें आता रहता है। एकदम गोल गोल घूमते घूमते कण आता रहता है। लगता है कि धूल गलता उड़ रहा है, लगता है ना कि धूल उड़ रहा है। तो वही को कहता है कण प्रकृति है, एक तरंग प्रकृति। तरंग में कौन तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश की प्रकृति। ठीक है,
तो हम इसको अब इरेज करते हैं। अब देखो एक बाबू यहाँ पर भी है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश तरंग है, जो भी तरंग होगा वेव होगा उसका तरंग दैर्घ्य तो होगा ना छोटू। तो तरंग दैर्घ्य कितना है प्रकाश का? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक है, ठीक है, के बीच होता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है तू लोग ऐसे ही तेज है बता देगा, 10 के घात -10 मीटर, ठीक है बाबू। हम देखो हम इसको इरेज करते हैं। प्रकाश समझा दिए तुमको, प्रकाश है क्या, आखिर प्रकाश कितना तरंग दैर्घ्य होता है ये भी बता दिए, प्रकाश की दो प्रकृति बता दिए, प्रकाश का स्रोत बता दिए। तो अब क्या जानेगा, ठीक है, उतारना हो तो उतार लो बाबू नोट्स हमारे साथ। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, मिटाते हैं छोटू, मिटाएंगे फिर बताएंगे प्रकाश की, फिर तुमको बताएंगे प्रकाश की किरण पुंज, यानी प्रकाश की किरण है, किरण पुंज किसे कहते हैं, तब ना आगे बढ़ेंगे जी। देखो ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है हमारा, घबराना नहीं है छोटू, ठीक है, घबराओ जी तू लोग, ठीक है, ध्यान से पढ़ो मन लगा के। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट में आंसर कर दो। इस चैप्टर को हम दो या तीन पार्ट में खत्म करेंगे, ठीक है, बढ़िया से। इसका 1 शॉट वीडियो आएगा बाद में, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा 1 शॉट वीडियो डाल देंगे एक ही घंटा में। अब देखो, अब आएंगे प्रकाश की किरण जाने। तो जब सीधी रेखा में गमन करेगी प्रकाश तो क्या होगा, प्रकाश का किरण होगा ना। तो प्रकाश की किरण के बारे में आओ जानते हैं। देखो प्रकाश के किरण, प्रकाश की किरण तो जान के किसे कहते हैं। अब जब प्रकाश का किरण खाली एक ही किरण हम पर नहीं ना पड़ रहा है जी, हम पे लाखों, हम पे क्या लाखों करोड़ों किरण पड़ रहा है, ठीक है, अरे समझ में ना, हम पे क्या पड़ रहा है, लाखों करोड़ों किरण हम पे पड़ रहा है छोटू। तो देखो जब हम पर लाखों करोड़ों किरण पड़ रहा है तो क्या होगा, किरणों का समूह बन गया। आदमी का समूह होता है तो उसे पंचायत कहते हैं ना जी। जब किसी गांव का एगो समूह बट रहा है, सरपंच के भी तो पंचायत हो गया। और जब हमारा भी किरणों आ गया है लाखों तक, किरणों का समूह हो गया, तो किरणों का समूह को क्या कहते हैं छोटू, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरण पुंज, तो किरण पुंज किसे कहेंगे, किरणों के समूह को क्या कहते हैं छोटू, किरण पुंज, ठीक है। अब देखो, ठीक है, प्रकाश की किरण देखो, तुम्हारा सन है, सन हो गया ना, सन से सिर्फ एक ही प्रकाश तो नहीं निकलता है छोटू। मान लो यहाँ पर हम ही हैं, ठीक है, चाहे तुम ही लोग हैं, कोई बात नहीं। अगर इस लड़का को देखना होगा, ये जो तुम्हारा आंख है, जो आई तुम्हारा देखेगा जब इसको, ओहो आई नहीं बन पा रहा है जी। मान लो ये जो तुम्हारा आंख है, आंख देखेगा ना इसको जी, आंख देखेगा तो कैसे आंख देखेगा जी। तो ये जो है प्रकाश का किरण, इस पर एक दो नहीं ना पड़ेगा जी, ढेर ना किरण पड़ेगा इस पर। तो यही जो क्या होगा, एक समूह के साथ जो किरण आ रही है ना छोटू, यही क्या है, हमारा किरण पुंज है। ये लड़का किरण पुंज नहीं है, जो किरण आ रहा है इतना सारा, यही किरण पुंज है। तो अभी तो ये आंख इसको देखेगा जी। तुम बताओ, जब से एगो किरण हम पे पड़े तो तुम हमको देख सकता है, बढ़िया से नहीं देख सकता है। अब वही जब लाखों करोड़ों एक साथ किरण आएगा तब ना हम लोग दिखेंगे तुम लोगों को। तो वही हाल यहाँ पर है, सूरज के साथ एक साथ हजारों किरण आती है तो उसका कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। अब कैसी किरण आती है, किरण पुंजें तो 3 प्रकार की होती हैं, अपसारी होती हैं, अभिसारी होती है, समांतर किरण पुंज होती है। तब किरण पुंज के प्रकार जानेंगे। देखो अब किरण पुंज के प्रकाश बताते हैं। देखो लिख दो इसे, किरण पुंज के प्रकार। तो किरण पुंज के गो प्रकार छोटू, 3 गो, अपसारी, समांतर
और अभिसारी। बोलो अपसारी किसे कहते हैं? अपसारी देखो, अपसारी मतलब क्या? अप मतलब क्या? फैलना, माने सारी जगहों पर जो किरणें फैलती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। सपोज दैट देखो, ये तुम्हारा सन है, सन क्या करता है छोटू? किरण को फैलाता है। तो तुम्हारा ये क्या हो गया छोटू? किरण फैल रहा है ना, देखो तो सब में। अच्छा, सन किरण को फैलाता है, किरण को अपने तरफ अवशोषित करता है। किरण हमको प्रकाश देता है ना, सन प्रकाश लेता नहीं ना है। तो जब प्रकाश उस सन से बाहर निकलेगा तो अपसारी किरण पुंज, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी निश्चित बिंदु से निकलेगी तो क्या होगी? अपसारी। लाइट से प्रकाश निकलती है, मोबाइल के फ्लैश से प्रकाश निकलती है, बढ़ता है, तो क्या होता है? अपसारी। यहां पर देखो तुम लोगों का लाइटो आ जाएगा। देखो जब इसे किरण निकलेगी तो क्या हो जाएगा हमारा? अपसारी। अब समानांतर क्या होगा? जब कोई भी किरण है, समानांतर समझ, रेल का पटरी देखा है? ऐसे होता है रेल की पटरी, दोनों एकदम बराबर। तो यही क्या होती है? समानांतर किरण पुंज। जब कोई भी सूर्य की किरण या कोई भी किरण जो है, प्रकाश, लाइट, जब समानांतर दिशा में जाए तो क्या होगी? समानांतर किरण पुंज। और जब जो भी किरण यह छोटी छोटी बिंदु है अगर फैल कर निकले तो क्या होगा? अपसारी किरण पुंज। समझ में आ गया? जब समानांतर होगा, दोनों दिशा समानांतर जाएगा तो समानांतर किरण पुंज। जब इसे बिंदु से अगर इसे फैलेगा तो प्रकाश, अपसारी किरण पुंज। और वही जब फैल के बटराएगा तो अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ गया? देखो ये क्या है? अभिसारी में क्या होगा? अब सब किरण कहाँ आएगा? एगो मान लो लाइव बिंदु है, यहाँ पर सब बटराएगा आके। जितनी भी किरण है क्या करेगी? अब बटराएगा। देखो सब किरण का हो जाके एक जगह क्या हो जाके मिल गया, यहाँ पर मिल गया किरण ना, तो ये क्या है? अभिसारी है। मानी बहुत सारा किरण जाकर एक जगह क्या हो गए? बटरा गए। और जब फैलेगा एक जगह से तो अपसारी, बटराएगा तो अभिसारी, फैलेगा तो अपसारी, बटराएगा तो अभिसारी, और समानांतर जाएगा तो सीधा जाएगा तो समानांतर। ठीक है? हमको लगता है आप लोग किरण पुंज भी समझ चुके होंगे। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे? और आगे बढ़ेंगे छोटू। जब किरण पुंज समझ गया तब और आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा देते हैं इसको। अब देखो किरण पुंज भी पढ़ लिए, अब सारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पढ़ लिया ना। अपसारी का मतलब फैल जाए एक बिंदु से, अभिसारी का मतलब बटरा जाए एक जगह, और समानांतर का मतलब सीधा जाए। ठीक है? तो अब क्या पढ़ेंगे छोटू? अब तुम लोगों के लिए है, अब जानते हैं कुछ वस्तुएं होती है, कहोगी कुछ प्रदीप्त वस्तुएं होती है, कुछ दीप्त वस्तुएं होती है ना। अब उन सब के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है? अब देखो प्रदीप्त वस्तु का मतलब, एगो बैटरी आता है लुमिनियस का, नाम सुना है? वो बड़ी चतुर बैटरी का कंपनी है। लुमिनियस के नाम पर क्या रख दिया? प्रदीप्त का मतलब क्या होता है? लुमिनियस, माने जो जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जो प्रकाश को बनाता है। तो एक होता है प्रदीप्त प्रकाश, इसको इंग्लिश में होता है लुमिनियस। लुमिनियस को प्रदीप्त प्रकाश का मतलब, इस प्रकाश क्या करता है? उत्सर्जित करता है। किस चीज को? प्रकाश को। एक होता है अप्रदीप्त प्रकाश, ये क्या करता है? उत्सर्जित क्या करता है? नहीं करता है। उत्सर्जित नहीं करता है। उत्सर्जित क्या नहीं करता है जी? प्रकाश। ये उत्सर्जित करता है प्रकाश। तो प्रदीप्त का मतलब समझ रहा है, जहां से प्रकाश उत्सर्जित होता है। सन हो गया तुम्हारा, बिजली से प्रकाश बनता है, माने प्रकाश जहां से उत्सर्जित हो। ठीक है? जहां से प्रकाश निकले, और जहां से प्रकाश नहीं निकले उसे अप्रदीप्त कहते हैं। ठीक है? अप्रदीप्त के बाद देखो क्या आता है? आता है प्रभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी।
इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश आर पार कर जाए। अब हमारा फिर लाइट आएगा तो हम इसे प्रकाश आर पार करेगा जी, हम उसको शोषित कर लेंगे प्रकाश को। प्रकाश क्या कर लेंगे? शोषण। और जब हमसे प्रकाश बाहर हो जाएगा तो वही अपारदर्शी हो जाए, पारदर्शी हो जाएगा। जब प्रकाश बाहर नहीं निकलेगा तो अपारदर्शी, और जब प्रकाश धुंधला जाए तो प्रभासी होगा। अब देखो, है व्यक्ति है कोई, ठीक है, ये लाइट निकल रहा है, सूर्य से निकल रहा है ना, अगर ये प्रकाश को आकर बीच में रोक लिया तो छोटा वाला लड़का के पास जाएगा जी प्रकाश? नहीं जाएगा, छहिरा हो जाएगा, इधर छाया हो जाएगा ना इधर। तो क्या हो गया? ये हो गया हमारा अपारदर्शी, माने से प्रकाश बाहर नहीं जाएगा। अब एगो देखो, फिर सन है। अब एगो देखो तुम्हारे पास हो गया क्या? ये पानी है, देखो जल, मान लो शीशा है, ये शीशा आर पार है, ग्लास है आर पार, इधर कोई है। अब जब ग्लास से प्रकाश क्या कर जाएगा? आर पार कर जाएगा, माने ग्लास से बाहरी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? पारदर्शी। आई क्या? नहीं जाएगा तो प्रकाश बाहर, अपारदर्शी। आज यही देखो सन है, फिर मान लो फिर यहाँ पर आया एगो कागज है, ठीक, इस पर तेल से क्या कर दो? तेल से लपेट दो कागज को, इससे प्रकाश जाएगा, लेकिन क्या जाएगा? धुंधला जाएगा प्रकाश। क्या जाएगा? धुंधला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये है अपारदर्शी। समझ में आया बाबू? ये है पारदर्शी, ये है पारभासी। इसमें क्या होगा? प्रकाश बाहर नहीं जाएगा, इसमें प्रकाश बाहर जाएगा, और इसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश बाहर जाएगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाएगा, ठीक है। इसमें क्या? थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाएगा, इसमें प्रकाश बाहर जाएगा, इसमें प्रकाश बाहर नहीं जाएगा। तो बाबू हम लोग पारदर्शी भी पढ़ लिए, पारभासी भी पढ़ लिए, अपारदर्शी भी पढ़ लिए, ठीक है। अब देखो, अब सारी किरण पुंज भी पढ़ लिए, अभी सारी किरण पुंज भी पढ़िए, समानांतर किरण पुंज भी पढ़ लिए। उसके बाद प्रकाश के बारे में जान गए, प्रकाश है क्या, जान गए ना। तो अब हम लोग इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। ये तुम्हारा होगा वीडियो पार्ट 1, और इसके बाद आएगा वीडियो पार्ट 2 जिसमें बताएंगे प्रकाश का प्रवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। चलो।